फ़लस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस अंबिया किराम का वतन और मकाम ख़ैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी उम्मत का वो कीमती असासा है जिस पर कोई समझौता हरगिज़ कबूल नहीं। फ़लस्तीन अर्ज़ तारीख़, मुक़द्दसात और तारीख़ी आसार और निशानात के अतबार से वो कीमती विरसा है जिसकी निगरानी और हिफाजत अहम फ़राइज़ है, जबकि अर्ज़ मुक़द्दस की तौहीन, बेहुरमती और फ़लस्तीनी निहत्ती अवाम को ज़ुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाना इस्लामी ममालिक की गैर अहमियत को जोड़ने के लिए काफ़ी है। कुरान शरीफ किताब इलाही और अंबिया किराम की निशानी है। जब तक ज़माना बाकी है कोई मादी ताकत इस हकीकत को तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखती। इस उम्मत की इतनी गहरी जड़ें हैं जिन्हें कोई उखाड़ फेंक नहीं सकता, जबकि फ़लस्तीन महज किसी कौम, जमात या तंजीम व तहरीक का मसला नहीं बल्कि ये उम्मत मुसलमा का मसला है। फ़लस्तीन के मामले में आज पूरी उम्मत मुसलमा खामोश तमाशाई बनी हुई कुफ्रियों का किरदार अदा कर रही है। तमाम अहले इक़्तिदार गजा के मजलूम लोगों के लिए इसलिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अमेरिका ने कह रखा है कि आवाज़ बुलंद न करना वरना IMF डॉलर देना बंद कर देगी। कुरान पाक में सैकड़ों बार जिहाद और क़िताल का लफ्ज़ आया है, मगर आज अहले इक़्तिदार में से किसी की ज़ुबान पर यह लफ्ज़ नहीं, क्योंकि सब मगरबी रंग में रंगे हुए हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान दुख और आजमाइश की इस घड़ी में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। फ़लस्तीन इसराइल जंग पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ज़ुबानी मज़म्मत की बजाय सियासी दहशतगर्दों की मुरम्मत के लिए अमली इक़दामात का मुज़ाहरा करें। मज़लूम फ़लस्तीनियों की आंखें बिरादरी इस्लामी ममालिक की तरफ से अस्करी हमायत देखने की उम्मीद लगाए हुए हैं। किबला अव्वल और मस्जिद अक्सा की हिफाजत पूरी उम्मत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आलमी बिरादरी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत और बैतुल मुक़द्दस को तस्लीम करके फ़लस्तीन में अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दीगर ममालिक के अहम मनसूबों से रब्ता करके फ़लस्तीन पर जारी दहशतगर्दी को फ़ौरन रुकवाएं और पूरी दुनिया को ये बावर करवाएं कि निहत्ते मजलूम और मासूर फ़लस्तीनियों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा OIC समेत दीगर इस्लामी ममालिक मासूर फ़लस्तीनियों के लिए हंगामी बुनियादों पर खुराक और इलाज की फराहमी का बंदोबस्त करें। इसराइल का नापाक और नाजायज़ वजूद किसी सूरत मंजूर नहीं। जिहाद की बरकत से इंशाअल्लाह जल्द बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा। फ़लस्तीनी मुसलमानों की जद्दोजहद ने एक बार फिर उम्मत मुसलमान में जज्बा जिहाद को ताज़ा और बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए नई रूह फूंक दी है। बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की आज़ादी जिहाद के बगैर मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हामी हैं। तमाम इस्लामी ममालिक यकजुबान होकर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। हमारे दिल अपने मुसलमान भाइयों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़ाती और मुल्की मफादात और दोस्तियों का सिला मुनक़ते होने के खौफ से मगरबी रंग में रंगे हुए हैं। इसलिए जिहाद का ऐलान तो दूर की बात है, जिहाद की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। फ़लस्तीनी अवाम उम्मत मुसलमान से हमायत की उम्मीद लगाए हुए हैं। आलमी इस्लाम अमन के लिए किरदार अदा करे और कायनात का बदतरीन दहशतगर्द मुल्क इसराइल को करार दिया जाए और मुत्तफ़िका तौर पर तमाम ममालिक मिलकर इसराइल को सबसे बड़ा दुनिया के अमन के लिए खतरा
वाशी जानवर और दहशतगर्द करार दें। बिहम्दिही ताला तहरीक लबैक पाकिस्तान 5 नवंबर को मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की हमायत में और शामी दहशतगर्दी को बेनकाब करने और फ़लस्तीनियों से इज़हार हमदर्दी के लिए तूफ़ानुल अक़सा मिलियन मार्च का इनेकाद कर रही है और सब कुछ भूलकर हम हर कलमा पढ़ने वाले को दावत देते हैं। इस तूफ़ानुल अक़सा मिलियन मार्च में इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर फ़लस्तीनियों से इज़हार हमदर्दी करने के लिए और अपने आप को अल्लाह रसूल की बारगाह में सरफरू करने के लिए हमारे साथ खड़े होने के लिए तशरीफ लाएं, ताकि हम आलम कुफ्र को भी दिखा सकें और हुकूमत पाकिस्तान को ये अपील करके इस बात पे मजबूर कर सकें कि अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जिहाद का ऐलान करें, इसलिए कि आलम कुफ्र का इलाज मुज़म्मत नहीं, मुज़म्मत है, जिसका अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में हमें हुक्म भी दिया है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को गैरत दीनी से माला माल फरमाए, हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ उनकी हमायत में खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। बुखारी साहब, मुतफ़िक़ा तौर पे एहतजाज करने की आपने कॉल दी है और आपने कहा है मुतफ़िक़ा तौर पे उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए। जमात इस्लामी ने, मुत्तहिदा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने, शिया उलमा कौंसिल ने, सुन्नी तहरीक ने और आवती तहरीक लबैक ने, सब ने एहतजाजी कॉल अलग अलग दी है। आप लोग एहतजाज करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, मजहबी सियासी जमातें, तो उम्मत कैसे इकट्ठी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा सवाल है। असल जो मकसद है अपनी ताकत का इजहार करना है। अगर कोई मुख्तलिफ जमातें अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रही होती फिर तो आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन सबका मौक़िफ़ एक ही है और जब एक जमात अपने तौर पे ऐलान करती है तो वो ज़्यादा एफर्ट करती है और अगर सारे मुत्तहिद होकर करते हैं तो कहते हैं शायद ये काम इसके ज़िम्मे है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर सबका मौक़िफ़ एक ही है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। और कुछ बात एहतजाज आप किस जगह से कर रहे हैं? ये हमारा जो है वो मिलियन मार्च है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मिलियन मार्च जिसे कहते हैं वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे और आपको खुशी होगी। तो ये मिलियन मार्च जो है ये फैज़ाबाद से लेकर शाहराह दस्तूर तक इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए होगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं फैज़ाबाद से शुरू और शाहराह दस्तूर को इंतजामिया सामान इंतजाम से आपकी बात होगी है और कहाँ तक आपको इजाज़त दी, कहाँ पर आप स्टेज वगैरह लगाएंगे? जी, और ये मिलियन मार्च एक दिन का होगा? ये मिलियन मार्च एक ही दिन का होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दरख्वास्त दी है और ऐसे इश्यूज पर जो है आखिर में एनओसी जारी कर दी जाती है और इस वक्त जो एक उम्मत के दिल में जो दर्द है वो दर्द महसूस करते हुए आज के फोरम में इजाजत की रुकावट पे तो मैं समझता हूँ कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। जी, और कोई सवाल साहब ये बताइए कि क्या आप नहीं सकते कि इस वक्त फलस्तीन की जो आवाम है उसको इमदाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, बजाय मिलियन मार्च हो इस तरह की उनके साथ यकजहती के मामला करें, बजाय उनकी तरफ इमदाद भेजी जाए? ये आपके बहुत ही अच्छे जज्बात हैं और यही तो हम उजागर करने के लिए मिलियन मार्च कर रहे हैं। अफसोस का मकाम ये है कि एक ही बॉर्डर है मिस्र का जहाँ से ये इमदादी सामान जाएगा, सिर्फ 32 ट्रक वहां से गए, फोटो सेशन हुआ और फिर ये सिलसिला रोक दिया गया। तो यूँ समझिए कि इमदादी सामान के लिए तो लोग बहुत ज्यादा तैयार हैं, लेकिन ये मिलियन मार्च के जरिए पैगाम ये देना है कि देखिए अपनी कमजोरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तहरीक लबैक का आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि आप जब भी मार्च और जलसा लेके आते हैं फिर आप धरना लेके बैठ जाते हैं। अगर ये खदशा इंतजामिया को महसूस हो और इस खदशे के तहत इंतजामिया आपको इस मार्च की इजाजत ना दे तो क्या ऐसा मुमकिन है? अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का चमकता हुआ चेहरा जिसे सबने तस्लीम किया, जिंदगी में एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें हमने कहा हो कि हम जलसा कर रहे हैं और फिर धरना दिया हो। तो इंशाअल्लाह इसमें भी ऐसा नहीं होगा और जब हमें पाकिस्तान के आइन के तहत अगर कोई ऐसा काम करना भी होता है तो हम उसका भी ऐलान करते हैं, लेकिन ये मिलियन मार्च है। ये बताएं कि आपने कहा शाहराह दस्तूर तक हम धरना देंगे, तो शाहराह दस्तूर तो हम बात करेंगे, शाहराह दस्तूर तो जहाँ से रेड जोन शुरू होता है वो वहां से शुरू होती है और यानी जो पहली तरफ से आती है फॉरेन ऑफिस के सामने से, तो क्या आप रेड जोन में दाखिल होंगे? असल में बात यह है कि वही बात है कि माशाअल्लाह दीन की तर्जुमानी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़े दलाइल से की थी और आपने इस बात को एक उम्मत मुस्लिमा पे साबित किया था कि रेड जोन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और हमें कोई ऐसी चीज पसंद ही नहीं है जिससे क्लैश होता हो या परेशानी होती हो। तो इंशाअल्लाह खैर की बातें हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। जी, बहुत शुक्रिया।